हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी शर्मा क्लासेस। चलो भाई, शुरू करते हैं क्वेश्चंस। देखो, लास्ट वीडियो में हमने 405 तक के क्वेश्चन कर लिए थे। अब 406 नंबर से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा है कि ए डिवाइस विच कन्वर्ट बीसीडी टू 7 सेगमेंट इज कॉल्ड। बीसीडी नंबर को हमें 7 सेगमेंट में कन्वर्ट करना है। बीसीडी नंबर जो है हमारे पास बाइनरी नंबर होते हैं, और बाइनरी में भी ये 4 बिट के बाइनरी होते हैं। 4 बिट बाइनरी नंबर, यानी जो बीसीडी होते हैं हमारे पास वो 4 बिट में ही लिखे जाते हैं। 4 बिट के बाइनरी नंबर होते हैं। ठीक है, बाइनरी कोडेड डेसिमल इनको बोलते हैं। इनसे हमें 7 सेगमेंट बनाना। यहाँ पे ऑप्शन है एनकोडर, डिकोडर और मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर। अगर आपने एनकोडर डिकोडर पढ़े होंगे तो आपको बताया गया एनकोडर एक तरह से इंक्रिप्शन की तरह होता है कि आपका कोड है, आपकी लैंग्वेज का कोड है, उसको एनकोड कर देगा किसी दूसरी लैंग्वेज में, अनरीडेबल लैंग्वेज में जो आपकी समझ में नहीं है, कोई दूसरा ना समझ सके, उस तरह से कन्वर्ट कर देता है। और डिकोडर जो है वो बेसिकली डिक्रिप्शन का काम करता है, डिकोड करते देता है उस इनक्रिप्टेड कोड को, जो है वापस से ओरिजिनल कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो बेसिकली बीसीडी जो कंप्यूटर में होता है, जैसे कंप्यूटर में हम डेसिमल यूज़ करते हैं, वो हमारे पास ओरिजिनल एक तरह से आप ओरिजिनल कोड समझ सकते हैं। और इनक्रिप्टेड कोड जो है हमारे पास जो है प्लेन टेक्स्ट, तो हमारे पास डेसिमल हो गया। और बाइनरी जो होते हैं जो सिस्टम यूज़ करता है, वो हमारे पास एक तरह से एनकोडेड टेक्स्ट होगी। तो एनकोडर तो है किसी भी नंबर को या किसी भी कोड को, कोई भी कोड हमारे पास दिया हुआ है उसको हम बेसिकली बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आप एग्जांपल समझ लेते हैं कि डेसिमल है, डेसिमल को बाइनरी में कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो उल्टा है, हमें बाइनरी से कन्वर्ट करना 7 सेगमेंट में। तो बाइनरी से जब हम 7 सेगमेंट में या किसी कोड में कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी टू कोड, जैसे डेसिमल है उसमें कन्वर्ट करना आपको, या 7 सेगमेंट है उसमें कन्वर्ट करना। ठीक है, तो बाइनरी से कन्वर्ट करने के लिए हम डिकोडर का यूज़ करेंगे। ठीक है, डिकोडर जो है इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, तो बाइनरी से डिकोडर में करते हैं तो ये n इंटू 2 की पावर n की फॉर्म में काम करता है। n बिट से हम 2 की पावर n नंबर बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही एनकोडर जो है ये 2 की पावर n नंबर्स को n बिट में बाइनरी में कन्वर्ट करता है। मल्टीप्लेक्सर जो होता है ये 2 की पावर n इंटू 1 की फॉर्म में होता है, और डी मल्टीप्लेक्सर 1 इंटू 2 की पावर n की फॉर्म में होता है। इसमें एक सिंगल आउटपुट लाइन होती है, इसमें सिंगल इनपुट लाइन होती है। ठीक है, मैक्सिमम 2 की पावर n इनपुट, मैक्सिमम 2 की पावर n यहाँ पे आउटपुट हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर काम होता है। ठीक है, 7 सेगमेंट में हमारे पास इस तरह से सेगमेंट बनते हैं, जैसे हम लाइटिंग बल्ब यूज़ करते हैं। ठीक है, आपने डिजिटल में देखा होगा, डिजिटल में इसको हम 7 सेगमेंट बोलते हैं। इनके कोड इस तरह से होते हैं ABCDE F और G। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कोड होते हैं एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, 4th लाइन, 5th लाइन, 6th लाइन और 7th लाइन। ये 7 लाइन है। इन 7 लाइन से हम 0 से 9 तक के 10 नंबर क्रिएट कर सकते हैं, तो इसको हम 7 सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है 407 नंबर। इसमें कहा है इन जेके फ्लिप फ्लॉप टोगल्स में, टोगल का मतलब होता है अपोजिट करना। ठीक है, यानी जो हमारे पास प्रीवियस आउटपुट थे उनका जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेट बनेगी वो अपोजिट बनेगी। ठीक है, तो जब हमारे पास जेके के अंदर अगर 1 1 का केस होता है, जेके की वैल्यू 1 होती है, तो जो हमारा प्रीवियस आउटपुट है अगर वो 0 है तो नेक्स्ट आउटपुट जो है हमारे पास वो 1 बन जाता है, यानी Qn+1। और अगर ये आउटपुट 1 था तो ये 0 बन जाता है। टोगल का मतलब अपोजिट कर देना आउटपुट को, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 408 नंबर में कहा द एक्सिस टाइम ऑफ रोम यूजिंग बाईपोलर ट्रांजिस्टर इज अबाउट। जो रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी होती है, उसका एक्सिस टाइम जो है वो हमारे पास 1 माइक्रो सेकेंड होता है। ठीक है, रोम का एक्सिस टाइम कितना होता है? 1 माइक्रो सेकेंड। इसके बाद 409 नंबर क्वेश्चन है,
दी AC टू DC कन्वर्टर, हमें AD का मतलब है AC से DC कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, नॉर्मली कन्वर्ट करना है। इसमें देखो, इसमें कहा हुज कन्वर्जन टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स से इंडिपेंडेंट होना चाहिए हमारा कन्वर्जन टाइम। तो नंबर ऑफ बिट्स से इंडिपेंडेंट मतलब कितनी भी बिट हो एक ही साथ कन्वर्ट हो जाए, वही होता है भाई। सीरियल में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 1 बाई 1 करेंगे तो टाइम जो है जितनी बिट होंगी उतना टाइम लगेगा। और पैरेलल में क्या है, सारी बिट एक साथ कर दी जाती हैं तो उसमें टाइम का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो बिट से जो टाइम जो लगेगा वो बिट से मतलब नहीं है उसको, ठीक है। जितना लग रहा वो लग रहा, सब एक साथ चल रहे हैं तो वो पैरेलल कन्वर्जन होता है। पैरेलल में हमारे पास सारी बिट एक साथ काम करती हैं। इसके बाद है 410 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा कि एक लॉजिक सर्किट दिया गया है, लॉजिक सर्किट गिवन बिलो, कन्वर्ट ए बाइनरी कोड इनटू, बाइनरी कोड है ये x1 x2 x3 एक बाइनरी कोड है, इसको y1 y2 y3 में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि ये जो है हमारे पास इस बाइनरी कोड को किस कोड में कन्वर्ट कर रहा है। तो देखो x1 से तो y1 एज इट इज निकल के आ गया है, ठीक है। लेकिन जो y2 आ रहा है, y2 में ये XOR गेट हमने यूज़ किया हुआ है, ये भी XOR गेट यूज़ किया है, ठीक है। तो y1 तो हमारे पास x1 के इक्वली है, ठीक है। लेकिन y2 जो है वो x1 का और x2 का XOR है, ठीक है। और y3 जो है वो x2 और x3 का XOR हो रहा। तो इस तरह से मान लिया हमारे पास x1 x2 x3 ये लिखी हैं, तो ये वाली बिट एज इट इज आ जाती है, ठीक है। फिर इन दोनों का XOR करा, ये वाली बिट आ गई, फिर इन दोनों का XOR करा, ये वाली बिट आ गई, ठीक है। तो ये किस कोड में होता है, ऐसे ग्रे कोड होता है, जब बाइनरी से ग्रे बनाते हैं तो इस तरह से करते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा हमारे पास, ग्रे कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सर्किट दिया है, वह है हमारे पास लॉजिक सर्किट गिवन द फिगर कैन बी मिनिमाइज्ड। तो इस सर्किट में हमें बताना है ये सर्किट क्या कर रहा है। तो देखो यहाँ से एक्स वाई है, ये हमारे पास नोर गेट लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक नोर गेट लगा हुआ है, ये हमारे पास नोट है, इन्वर्टर है। तो इन्वर्टर पे जब x जाएगा यहाँ तो x डैश बन जाएगा, नोर पे जाते हैं एक्स वाई तो ये x डैश वाई डैश बन जाते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट की मल्टीप्लिकेशन कर देता है नोर गेट। यहाँ पे जाएंगे तो पहले का कॉम्प्लीमेंट x हो गया x डैश का, दूसरे का कॉम्प्लीमेंट x प्लस वाई, इनकी मल्टीप्लाई। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे x निकल के आ जाएगा। एक छोटी टर्म बड़ी टर्म में आ रही तो छोटी टर्म में रखते हैं हम, ठीक है। तो x से आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा है, वैसे भी आप लिख सकते हैं x इंटू एक्स प्लस एक्स वाई इसको, तो x प्लस एक्स वाई करेंगे x कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस वाई करेंगे तो यहाँ पे x ही बन जाएगा, x इंटू 1, यानी x आपका आंसर आ रहा। तो डी वाले ऑप्शन में ये बफर दे रखा x और एक बफर का साइन है, तो ये बफर x ही आउटपुट दे देगा आपके पास, ठीक है। तो आंसर हमारे पास जो है हो जाएगा डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा स्कॉची ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो प्रीफर करे जाते हैं नॉर्मल ट्रांजिस्टर पे। क्यों करे जाते हैं, क्योंकि जैसे हमारे पास ECL है वो एक स्कॉची ट्रांजिस्टर होता है, उसमें प्रोपोगेशन डिले जो है कम होते हैं इनमें, तो लोअर प्रोपोगेशन डिले पे काम करते हैं, फास्टर होते हैं ये, मतलब बाकी नॉर्मल ट्रांजिस्टर से फास्ट काम करते हैं स्कॉची ट्रांजिस्टर। तो हमारे पास ए आंसर हो जाएगा इसका। चलो इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में ये कहा है कि हमें इम्प्लीमेंट करना है एक डिकोडर जिसमें 3 फंक्शन दिए हुए हैं। पहले फंक्शन की मिन टर्म है 8 4 2 1 10 14, दूसरे की 11 9 5 2 और तीसरे की 7 6 5 4 और 2 है, इस तरह से है। तो देखो इसमें मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 14 आ रही है यहाँ पर, तो मैक्सिमम वैल्यू 14 आ रही है तो हमारे पास क्या होगा इसमें, यहाँ पे हमारे पास भाई आपको जो है कम से कम 16 लाइन चाहिए, 14 वैल्यू है तो 4 वेरिएबल चाहिए, 4 वेरिएबल से आप क्या कर सकते हैं 2 की पावर 4 यानी 16 नंबर जनरेट कर सकते हैं 0 से 15 तक, उसमें कवर हो जाएगा हमारा 14 मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन बतानी। तो 4 इनपुट और 16 आउटपुट लाइन का होना चाहिए हमारे पास डिकोडर, तब आप 14 तक के नंबर उसमें कवर कर सकते हैं, मिन टर्म कवर कर सकते हैं।
414 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा है एक 4 बिट का सिंक्रोनस काउंटर है, ठीक है। ए 4 बिट सिंक्रोनस काउंटर यूज फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है, विद प्रोपोगेशन डिले टाइम ऑफ 15 नैनोसेकंड। 4 बिट का सिंक्रोनस काउंटर है, इसका मतलब 4 फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं उसमें। सिंक्रोनस का मतलब होता है कॉमन क्लॉक है सब पे एक ही क्लॉक दी हुई है यहाँ पे, ठीक है, सेम कॉमन क्लॉक है, और सबका जो डिले है वो 15 नैनोसेकंड है, सबका 15 नैनोसेकंड है। तो जब हमारे पास सिंक्रोनस काउंटर की बात करते हैं तो सारे के सारे एक ही साथ एक्टिव होते हैं, जितने भी, तो सब एक साथ एक्टिव होंगे, तो फिर हमारे पास क्या होगा, उसका जो टाइम लगेगा स्टेट चेंज होने पे वो कितना लगेगा, 15 नैनोसेकंड ही लगेगा। सब एक ही साथ करेंगे, 15 में ये, 15 में सबका आउटपुट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 15 नैनोसेकंड में हमारे पास हो जाएगा, ए वाला आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। कोई वो तो है नहीं इसमें गेट वगैरह, डायरेक्टली हमारे पास जो फ्लिप फ्लॉप का डिले टाइम होता है वही हम इसमें यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट 415 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है कि वर्ड हैविंग 8 बिट्स आर टू बी स्टोर इनटू कंप्यूटर मेमोरी। अगर आपको 8 बिट का वर्ड है, 8 बिट का वर्ड्स स्टोर करना है, ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी में, तो उसके लिए 8 डेटा लाइन्स हमें चाहिए, ठीक है। कितनी डेटा लाइन चाहिए, 80। जितने बिट का वर्ड होता है उतनी डेटा लाइन की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पे आंसर 8 हो जाएगा। यही पूछा है इसमें, नंबर ऑफ लाइन कितनी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। 416 नंबर क्वेश्चन है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। डायरेक्टली इसमें कहा है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन AC टू DC, यानी आपको जो है सीरियल में जो है AC टू DC कन्वर्टर यूज़ कर रहे, उसमें ऑफसेट वोल्टेज जो है वो 1/2 है LSB की, वो हमने ऐड कर दी D2A में। जब हम D2A से आउटपुट ले रहे तो यहाँ पे, तो इससे क्या होता है बेसिकली, ये नॉर्मली वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, अगर आप LSB की हाफ करके, LSB बिट को हाफ करके LSB पे जो वोल्टेज दे रहे हो, बिट नहीं है यहाँ पे, वोल्टेज को हाफ किया, जो वोल्टेज दे रहे हो उस वोल्टेज को फिर सप्लाई कर देते हैं DA में, तो हमारे पास एरर जो होती हैं वो आने के चांसेस कम हो जाते हैं, तो ये रिड्यूस कर देता है क्वांटाइजेशन एरर को। 417 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा है द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर। इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में करना, तो 1 2 4 8 16, तो 16 8 24 और 2 26 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया हमने। 418 नंबर क्वेश्चन है, इसमें वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन का यूज़ करके आपको 8 बिट में -17 लिखना। तो 8 बिट हमने लिख ली 1 2 4 8 16 32 64 और 128, 8 बिट की हमने वेट लिख ली। इसमें 17 लिखना हमें, तो 16 और 1 17 होता है, ये प्लस के 17 हो गया। माइनस के 17 अगर हम करेंगे तो माइनस के 17 वंस कॉम्प्लीमेंट से करना, तो वंस कॉम्प्लीमेंट में 0 का 1 1 का 0 कर देते हैं, तो ये माइनस के 17 हो जाता है। तो 3 ट्रिपल 1 0 ट्रिपल 1 0 ट्रिपल 1 0 ट्रिपल 1 0 ए ऑप्शन में दिया हुआ है, ये आंसर हो जाए। 419 में एक्सिस 3 कोड बताना 26 का। 26 एक डेसिमल नंबर है, उसका एक्सिस 3 बताना है। तो डेसिमल को अगर एक्सिस 3 में करेंगे तो 26 की हर डिजिट में आप जो है 3 ऐड कर दो, तो ये 5 और 9 बन गया 59। अब इनको BCD में कर दो। 5 का BCD होता है 0101 और 9 का होता है 1001, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, B वाले ऑप्शन में है, तो B आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 420 नंबर का। इसमें कहा है कि हमें कितने एंड गेट की ज़रूरत पड़ेगी अगर इस इक्वेशन को, इसका सर्किट हमें बनाना है इस इक्वेशन का। तो देखो एंड गेट जो है किस लिए यूज़ करे जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 2 जगह हो रही है, तो इसमें 2 एंड गेट की ज़रूरत पड़ेगी और एक और गेट की ज़रूरत पड़ेगी। और गेट तो डायरेक्टली ऐड कर देता है सारी टर्म को, तो यहाँ पे 2 आंसर हो जाएगा D वाला ऑप्शन का, ठीक है। बाकी फिर क्वेश्चन अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।